जस्ट इमेजिन आप अपने ड्रीम बाइक को राइड कर रहे हो विथ योर ड्रीम बॉडी एंड हाइट, साथ ही अपने फेवरेट कपड़े और शूज पहनकर अपने स्कूल कॉलेज से पार हो रहे हो। बाइक के साथ आपका जैकेट, आपका बाल और आप सब हवा में लहरा रहा है। सारे टीचर्स, बॉयज एंड गर्ल्स आपको ही देख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर क्रश। पूरा ऑरा भी हो गया प्लस, और मोहल्ला में भी पूरा माहौल बन गया है आपका। जस्ट फील दिस। मगर आप क्या कर रहे हो? खुद से झूठ मत बोलना, सच बताना। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपका ड्रीम पूरा हो? आपके पास भी अच्छी बॉडी हो, अच्छी हाइट हो, अपनी बाइक हो और मेन पैसे हो। अगर कर रहे हो तब तो बढ़िया है, मगर नहीं तो आज ही से करना स्टार्ट कर दो और आप सब अचीव कर लोगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले ये 5 गलतियां करना छोड़ दो। कभी मत करना ये, नहीं तो कभी भी ग्रो और कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। 90% लोगों जैसे एवरेज ही रह जाओगे, टॉप 10% में कभी नहीं आ पाओगे। दैट्स वाई यू नो दिस। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जितने भी टाइम पास करने वाले गंदे, फालतू और बेकार चीजें हैं जिनसे फ्यूचर कभी आबाद नहीं बर्बाद ही होगा, वो सारे एडिक्शंस और हैबिट्स जो बना लिए हो सारे करना छोड़ दो, जो बस आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर और इंस्टेंट डोपामिन हिट देते हैं, जिससे बस आपका फ्यूचर खराब होगा और लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाएगा। आखिर क्यों किया मैंने? इसलिए बस लॉन्ग टर्म चीजों पर ही फोकस करो, जिससे फ्यूचर में खुद पे प्राउड हो, डाउट नहीं, जिससे फ्यूचर में ड्रीम लाइफ रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। सो डू ओनली लॉन्ग टर्म थिंग्स। आजकल लोगों को खुद को दूसरों से कंपेयर करने की ना बहुत गंदी आदत लग गई है। राजू के पास इतनी मस्त बाइक कैसे है? क्या राजू की बॉडी भी है? राजू के पास तो बहुत पैसे हैं। मगर ये नहीं देखना है राजू राजा बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस खुद को दूसरों से कंपेयर। उसके पास तो ये है, वो है, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन होगा क्या दूसरों से कंपैरिजन करके? कभी मिल तो नहीं जाएगी वो, बस इनसिक्योरिटी होगी, नेगेटिविटी आएगी, सेल्फ डाउट होगा, बिलीफ खत्म होगा, और कुछ नहीं मिलने वाला इसमें टाइम पास करके। उसका लेवल देखो, अपना लेवल देखो। इसलिए करो कंपैरिजन नहीं, compete करो, और कंपैरिजन खुद से करो, दूसरों से नहीं। अपने आप को तो बस इम्प्रूव करने पे ध्यान दो और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो, तब करना कंपेयर खुद को खुद से। बिकॉज इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, यू बिफोर, यू आफ्टर। और ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करते रहना और बेटर बनते रहना और बन जाना खुद का बेस्टेस्ट वर्जन, दूसरों का नहीं। अगली पॉइंट भी इसी से रिलेटेड ही है। जो है उसके लिए तो कोई खुशी ही नहीं है, ना उसकी कोई कदर है, मगर जो है नहीं वही चीज चाहिए, चाहे उसका कोई यूज हो या ना हो, बस चाहिए। क्योंकि राज के पास तो है, मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मुझे भी चाहिए, तभी जाके मिलेगी मुझे सेटिस्फैक्शन। और वो मिलने के बाद दूसरी चीज चाहिए, और बस ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब 10 लोगों के पास जो चीज है वो एक अकेले इंसान को चाहिए। उसके जैसा घर, उसके जैसी गाड़ी, तो उसके जैसा फोन, हाँ चाहिए होगा, लेकिन हमेशा जिसकी नीड हो, उसका यूज हो, तभी वो लेनी चाहिए। दूसरे को देख कर कभी कुछ लेना नहीं चाहिए, और जो चीज है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास है बहुतों के पास तो वो भी नहीं है, बेकार से बेकार लाइफ जी रहे हैं जो आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। और कभी भी नेगेटिव बोलना क्या, नेगेटिव सोचना भी मत। ये सब करके कुछ होने नहीं वाला है, होगा तो बस फोमो, और लाइफ में बस सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी और टेंशन आ जाएगी। और कभी कभी तो सच भी हो जाता है जैसा सोचते हैं और बोलते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप से नेगेटिव टॉक मत करना, ना नेगेटिव सोचना, दूर ही रहना इससे। बस हमेशा अपने साथ पॉजिटिव टॉक करना और फुल बिलीफ रखना खुद पे। मैं ये कर लूंगा, ये तो हो जाएगा मुझसे, ये तो मैं करके रहूंगा, और वो सब होगा भी। पॉजिटिव टॉक करने से पूरी लाइफ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी से भर जाती है।
है। कॉन्फिडेंस और फोकस भी एकदम टॉप नॉच रहती है। दैट्स वाई ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप फुल बिलीफ ऑन योर। 90% लोग तो अब तक वीडियो छोड़ चुके होंगे क्योंकि उनको 90% में ही रहना है। आपके जैसे टॉप 10% में नहीं आना है। और हाँ, सब टॉप में ही आ जाएंगे तो एवरेज कौन रहेगा? वही लोग जिनके लाइफ का कोई गोल ही नहीं है कुछ भी अचीव करने का और सक्सेसफुल होने का। और सक्सेस इस पॉइंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो इंडियंस की किसी भी बात पे हाँ बोलने की आदत है ना, उन्हें हमेशा एवरेज ही बनाए रखेगी, कभी ग्रो नहीं होने देगी। मतलब कोई कुछ भी बोले या करे, हाँ ही बोलना है सब चीज में, बस हाँ हाँ हाँ। कभी कभी जो लेना नहीं रहेगा वो भी ले लेंगे, जो करना नहीं रहेगा वो भी कर लेंगे। कितना भी जरूरी काम ही क्यों ना कर रहे हो, जो करना बहुत जरूरी है मगर कोई बुला ले तो सब छोड़ कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो बोल ही नहीं सकते हैं ना, बुरा लग जाएगा दूसरे को, अच्छा नहीं लगेगा और खुद के लाइफ का डाउनफॉल होते रहेगा। बस इसलिए ना बोलना सीखो, और सीखो ही खासकर उन चीजों के लिए जिससे बस आपका टाइम पास और एनर्जी लॉस होता है। हाँ, कभी कभी हाँ बोलना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं। आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, कहाँ हाँ बोलना है और कहाँ ना। तभी जाके आप जो करोगे वो पूरा होगा और आप ग्रो करोगे। दैट्स व्हाई ऑलवेज से नो टू यूजलेस एंड वर्थलेस थिंग्स। समझे? लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने गोल को अचीव करना है, 90% लोगों जैसे एवरेज और नॉर्मल लाइफ नहीं जीना, टॉप 10% लोगों जैसे कंफर्टेबल, पावरफुल और पीसफुल लाइफ जीना है, तो ये मत देखो वो क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। दूसरे लोगों में टाइम पास करना छोड़ दो, बस खुद में और खुद को टाइम दो और सोचना नहीं, करना स्टार्ट कर दो। और बताऊं क्या करने में ध्यान दो? बस पैसे कमाने में। हाँ, पैसा ही सब कुछ तो नहीं है मगर पैसे से ही सब कुछ है। समझ गए तो क्लिक कर देना लाइक और सब्सक्राइब पे। और ड्रीम देखने से कभी पूरी नहीं होती है, उसके लिए एक चीज करनी पड़ती है, वर्क, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। सो जस्ट गो एंड डू योर वर्क।